संगीत की मिठास भरी और मधुर पेशकश सुर संगम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सुर संगम, सुरों का मेल, जहाँ 7 सुर इकट्ठे होते हैं, जहाँ आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, जहाँ पे हर कोई अपने को ईश्वर के करीब पाता है, हर कोई ईश्वर तक अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को पहुँचाने की कोशिश करता है। कभी मन आनंदित तो कभी प्रफुल्लित तो कभी भाव विभोर हो जाता है। तो आइए बिना देर करे शुरुआत करते हैं सुर संगम की, लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं हमारे साथ मौजूद आचार्य युगल कृष्ण शास्त्री जी नंदगांव वाले, जो कि एक कथावाचक हैं। प्रोफेशनली, व्यवसायिक तौर पे वो एक कथावाचक है, लेकिन अपने मधुर वचनों के कारण, अपने मधुर भजनों के कारण, परमात्मा में अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण वो लोगों के मध्य भजन गायक के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हैं। शास्त्री जी नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। नमस्कार नीति जी। नंदगांव की जहां हमने बात करी तो नंदगांव का नाम आते ही हमारे किशन कन्हैया, लड्डू गोपाल की कई सारी छवि हमारे सामने आ जाती हैं। जब नंदगांव की बात छिड़ी है तो चाहूंगी सबसे पहले आप बताएं नंदगांव के बारे में कुछ। नंदगांव भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, जहां पर भगवान गोकुल से आकर के निवास करते हैं और श्री राधा जी की असीम अनुकंपा से, वृषभानु जी की विशेष और महती कृपा से, जो कि नंदराय जी के मित्र हैं, उनके द्वारा नंदगांव नगरी नंद बाबा के द्वारा बसाई गई नगरी है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण गौचारण किया करते थे, माखन चोरी किया करते थे। गोपियों के साथ में उन्होंने कई प्रकार की माधुर्य भरी लीलाओं का समावेश उनके नंदगांव के ही निवास में है। तो नंदगांव भगवान की क्रीड़ा स्थली है, रासस्थली है, और भगवान का वो मधुर विहार वहाँ नंदगांव में भगवान ने किया है कि वो बाल लीलाओं से लेकर के और 11 वर्ष तक की जो लीलाएं हैं, वो सारी की सारी लीलाएं ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण ने नंदगांव में की हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण 2 मिलन वन में गौचारण किया करते थे, उसी 2 मिलन वन में श्री वृषभानुजा और श्री कृष्ण का मिलन जहां हुआ करता था, वो 2 मिलन वन, संकेत वन और बड़े सुंदर रमणीक स्थल जो है वो नंदगांव गिरिशंकर शिखर पर बसा हुआ एक सुंदर सा और एक पावन सा गांव है। वहां उस गांव से ही श्री कृष्ण का क्रीड़ा का और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जुड़ाव है, और उसी क्रीड़ा स्थली से जहाँ से श्री कृष्ण का मेल है, वहाँ संगीत का जरूर जो है मेल होता है। और उन लोगों में श्री कृष्ण के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनमें संगीत के प्रति विशेष लगाव, आस्था और श्रद्धा उनमें विशेष रूप से होती है। बिल्कुल शास्त्री जी, श्री कृष्णा के नाम को लेकर एक कार्यक्रम की शुरुआत तो हमने कर दी है। जिस तरह से आपने उनकी लीलाओं का वर्णन किया, उनके रूप का वर्णन किया, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जहन में वो छवि आ रही है कि वाकई मथुरा का, वृंदावन का, नंदगांव का वो दृश्य कैसा होता होगा जब स्वयं श्री कृष्णा वहाँ होते होंगे, अपनी लीलाएं वो वहाँ पे रचते होंगे। जी जानना चाहूंगी शास्त्री जी आपसे कि आप MA BEd कर चुके हैं, प्रोफेशनली आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की है, काफ़ी अच्छी तरह आप एजुकेशन ग्राउंड पे आगे बढ़े हैं। फिर कैसे एकदम से आपका रुझान आध्यात्मिकता की तरफ हुआ, या कैसे आपने सोचा कि आपको भजन गायक बनना है, भजन की तरफ आपका आकर्षण हुआ? देखिए निधि जी, वैसे तो संगीत और आध्यात्म हमारे वंश में ही है। दादाजी और दादाजी से और ऊपर की जो पीढ़ी थी, वो कभी हमारे जो भरतपुर के राजा हैं वहाँ से जो है ना, हमारा जो है वंश, उनके यहाँ कुल पुरोहित के रूप में हमारा जो है वो परिवार रहा है। वहाँ से फिर हमारे जो दादाजी और अन्य जो है हमारे पूर्वज जो है, नंदगांव में उनका निवास है, बंटा वाली कुंज के नाम से जो है ना वो प्रसिद्ध है और पूरे भारतवर्ष में ख्याति है उसकी। उसी जगह पर हमें ये वंश में एक यूं समझ लीजिए कि हमें हमारी धरोहर मिली है, आध्यात्म हमें धरोहर के रूप में मिलता है। हमें हमारे पुत्रों को देना है, हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, तो इस धरोहर को हमने संजो करके रखा है। शिक्षा प्राप्त करना हमारा जो है ना धर्म है, और शिक्षा देना भी हमारा ही धर्म है। हमने दूसरी भौतिक शिक्षा में जो है ना जा करके आध्यात्म शिक्षा में जो है प्रवेश करके लोगों में आध्यात्मिकता का प्रचार और प्रसार करना, ये हमारा कर्म रहा है और यही हमारा धर्म भी रहा है। तो इसी को हमने वंश की ही जो है ना उससे प्राप्त किया है। और दूसरा जो है ना, मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि बचपन से ही मेरी इसमें रुचि रही है। आरंभ में कुछ समय में मैंने भी यह सोचा था कि मैं भौतिक शिक्षा प्राप्त करके और भौतिक वाद में जो है मैं भी प्रवेश करूं, लेकिन मेरे पिताजी ने जो है
पूज्य पिताश्री का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, पूज्य दादाश्री का जो है ना मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। संगीत का जो है ज्ञान मुझे मेरे दादाजी से मिला, और अध्यात्म में विशेष रुचि, जो कर्मकांड आदि में जो मेरी रुचि है, कर्मकांड में, ज्योतिष में, और जो है ये अध्यात्म में मेरी रुचि विशेषकर से पूज्य पिताश्री के द्वारा जो है वो प्रदान की गई। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, तुम्हें एक ब्राह्मण का कर्तव्य होते हुए तुम्हें ये शिक्षा ही प्राप्त करनी है, और शिक्षाओं को तुम प्राप्त करो। तो मैंने भौतिक शिक्षाएं भी जो है ना वो ली हैं, अध्यात्म के साथ साथ में मैंने और भी जो है मॉडर्न सब्जेक्ट भी पढ़े। परंतु मैंने जो है जब पढ़ कर के जो है मैंने शास्त्री किया, एमए किया, बीएड किया, तो फिर मेरे जो है जहन में एक प्रश्न उठा कि क्यों ना जो हमारा कर्म है और धर्म है उसी को अपनाया जाए। जो एक वंश में जो कर्म करता है, व्यक्ति जो कर्म करता है, उसमें उसे ज़्यादा महारत हासिल हो जाती है, दूसरे कर्मों में इतनी महारत नहीं हासिल होती है। इसी वजह से वंश की जो है ना वंशावली को देखते हुए, और पिताजी का आदेश भी था, उस आदेश को मानते हुए, और फिर बाद में जब शिक्षा मैंने प्राप्त कर ली, तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद में मुझे लगा कि ये कर्म अति उत्तम कर्म है। समाज को शिक्षा देना, धर्म नीति के बारे में शिक्षा देना, धर्म का ज्ञान देना, आध्यात्म के बारे में। आज हमारा समाज यदि देखो तो दिग्भ्रमित है, धर्म का सही ज्ञान उसके पास में नहीं है। इस वजह से एक सुशिक्षित लोगों का ही ये कर्म है कि शिक्षा का जो है ना, धर्म शिक्षा का भी प्रचार प्रसार वो कर सकें, इसीलिए हमारी इसमें रुचि रही। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं आपने अपने सुविचार को लेकर के, अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद और सानिध्य को लेकर के आप आगे बढ़ने को धरोहर के रूप में हर जगह आप इसको बांट रहे हैं। किस तरह से आपके जहन में, या किस तरह से आपने ये सोचा कि नहीं, अब कुछ और नहीं, बस यहीं पर जो भी है परमपिता परमेश्वर है, यही हमें आगे ले जाना है, यही सोचना है। बड़ों के आशीर्वाद के साथ कैसे आप इसको लेके आगे बढ़े, शुरुआत कैसे की? आरंभ में निधि जी, मैं अपने बारे में, जीवन के बारे में थोड़ा सा आपको जो है बताना चाहूँगा कि बाल्यकाल में मैं भी एक साधारण बालक की तरह ही थोड़ा सा उद्दंड प्रकृति का था। जैसे बच्चे उद्दंडता होती है उनमें, और पढ़ाई के प्रति उनका रुझान कम होता है। तो मैं भी विद्यालय जाता था, नंदगांव के ही प्राइमरी विद्यालय में जो है ना, जब हम जाते थे तो वहाँ हमारे यहाँ नंदगांव में सरोवर बहुत हैं। कभी आइएगा, मैं आपको जरूर जो है वहाँ के दर्शन कराऊंगा, और जरूर जो है ना वहाँ के सरोवर आदि के जो है, क्योंकि तीर्थ है, विशेष जो है भगवत कृपा है उस पर। तो वहाँ पर जो है ना हम अपना जो है ना स्कूल का बैग जो है ना हमने स्कूल में रखा, और स्नान के लिए जो है ना सरोवर पर चले जाया करते थे। तो हमें 2 महीने हो गए, मैं स्कूल में जो है ना विद्यालय में गया ही नहीं। तो 2 महीने के अंतराल में माताश्री को और पिताश्री को ये पता लगा कि हमारा बालक तो 2 महीने से विद्यालय ही नहीं गया है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तू ऐसा कर, तेरे को जब पढ़ना नहीं है तो तुम ऐसा करो कि बस एक लाठी ले लो, और जो है ना मुझे उन्होंने एक जो है ना जूते दिए, और लाठी लेकर के कहा कि तुम भी गाय चराया करो। तो 2 मिलन वन में मैंने भी 3 वर्ष तक गौचारण किया। जहां भगवान कृष्ण ने गौचारण किया है, उसी जगह मैंने भी 3 वर्ष तक गौचारण किया। गौ सेवा की, तन से मन से जितना मुझसे हो सकता था मैंने गौ सेवा में अपना समय व्यतीत किया। गौ सेवा का कुछ प्रसाद प्रभाव, और गौ सेवा के बाद में कुछ बड़ों की कृपा जो है ना हुई, और उसके बाद में मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य राम स्वरूप शास्त्री जी वेदालंकार काशी जी से पठित थे। उनका एक विशेष कृपा उनकी जो है ना मेरे जीवन में रही कि उन्होंने मुझे जो है ना एक रेत से उठा करके, मिट्टी से उठा करके, उन्होंने जैसे जोहरी, एक अच्छा सा जोहरी जो है ना मिट्टी में से हीरे को निकाल करके और उसको तराश करके उसे चमकने वाला हीरा जो है बनाता है, तो उन्होंने मुझे जो है ना वहाँ से उठा करके मुझे तराशा, और फिर मुझे शिक्षा का जो है ना ज्ञान दिया। उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उस सबसे प्रथम मैं आपको कहना चाहूँगा गौचारण, दूसरा मेरे जो है ना बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरी माँ की असीम जो है ना मुझ पर जो है ना मेरा जो मेरी माँ का स्नेह, और मेरे पूज्य गुरुदेव का जो है आशीर्वाद जो है ना मुझे मिला, तो मेरी इस क्षेत्र में रुचि हुई, और इसी क्षेत्र में जो है ना मैं आगे बढ़ता रहा। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं बालपन की आपकी अपनी क्रीड़ाएं और आपकी अपनी लीलाएं भी आपको आगे प्रेरित करते रहे कि आपको इसी मार्ग पे आगे चलना है। आपका एक भजन, हालांकि सारे ही भजन लोगों के मुंह में चढ़े हुए, हर कोई जब देखो उसको भजन को गाता है, उन बोलों को गुनगुनाता है, लेकिन एक भजन हम हो गए राधा रानी के, उसके बारे में चाहूंगी 2 बोल आप सुनाएं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये भजन जो है मेरा प्रिय भजन है, क्योंकि
जीवन की कुछ घटनाएं जो है ऐसी होती हैं जिनको हम याद रखते हैं, लेकिन कुछ घटनाओं को हम भूलना चाहते हैं जी। लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको हम लाख भूलना चाहें वो भूलती नहीं है। जी। तो कुछ ऐसी ही घटना एक बार मेरे जीवन में भी आई जी। कि धर्मपत्नी जी बीमार हो गई, डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया जी। और जब उनको जवाब मिल चुका था कि अब ये ज़्यादा जो है ना जीवित रहने वाली नहीं है, 6 महीने से लेकर के आप यदि इनका ऑपरेशन करा देंगे तो 6 महीने ये जीवित रह पाएंगी, और नहीं कराते हैं तो 2 साल करा भी देते हैं तब भी 2 साल से ज़्यादा ये जीवित रहने वाली नहीं है। उस समय सभी लोगों ने जब जवाब दे दिया, और उस समय यहाँ तक कि जो मेरे निकटस्थ संबंधी आदि थे उन्होंने भी मुझे इनकार कर दिया कि हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, तब श्री राधा रानी जी पर अटूट विश्वास हुआ मुझे, और फिर मैंने जो है ना इस भजन को जो है ना स्वीकारा और उसके बाद में इसको संगीतबद्ध किया। उसकी कुछ लाइनें हैं जो मैं आपके सामने कहूँगा कि कोई भला कहे या बुरा कहे, इसको मैं थोड़े से स्वर से ही इसको गाता हूँ। जी बिल्कुल। कि कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए ब्रज महारानी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए राधा रानी के। उस समय मुझे लगा कि अब तो हमें राधा रानी का ही सहारा है, तो श्री राधा जी की शरण में आया, और आज उन बातों को 17 साल हो गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, पत्नी का वो स्वास्थ्य भी ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। उस समय एक मन में जो प्रेरणा मुझे मिली राधा जी से, उसी का ये प्रेरणा सूत्र था। इस भजन में मैंने उसी भाव के साथ में इस भजन को मैंने गाया। बिल्कुल, ईश्वर ऐसी कृपा बनाए रखे, हर चीज हमेशा अच्छी बनी रहे परिवार में। इस भजन का आप आनंद उठाइए। यहाँ पे फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सुर संगम में सुरों का ये संगम जारी रहेगा। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए राधा रानी